हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपने प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं बात करने वाली हूँ इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम 2025 के बारे में बात कर रही हूँ। आप लोग को जैसे कि पता है मेरी एक ओवरऑल सीरीज चल रही है, वो तो चलती ही रहेगी। उसके ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट आ गए, जिसने नहीं देखा जाके देखना, चैनल में जाके देखो और वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और एक करंट अफेयर की तो अलग चली ही रही है, डीएफसीसीएल से रिलेटेड करंट अफेयर की चल रही है, वो भी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आज अब मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे आप लोग के लिए टॉपिक वाइज कवर करूँ। आज का जो टॉपिक है वो है रेलवे परियोजना और योजनाओं के बारे में है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में घोषित राष्ट्रीय रेल योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाना है? 2030 तक, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाना और 2050 तक भविष्य की यात्री और माल ढुलाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मांग से पहले क्षमता का निर्माण करना, ठीक है। फिर नए समर्पित माल ढुलाई गलियारों की पहचान करना, फिर नए हाई स्पीड रेल गलियारों की पहचान करना। संपूर्ण योजना अवधि 2021-22 के लिए सचिव प्रव्यय इतना करोड़ रुपए अनुमानित है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर राष्ट्रीय रेल योजना के भाग के रूप में किस वर्ष तक कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विजन 2024 लॉन्च किया है? तो किस वर्ष तक ये पूछ रखा है? 2024 तक। तो विजन 2024 राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के अंतर्गत भारतीय रेलवे की एक पहचान है, ठीक है। तो यहां तक हमें पता चल गया, जिसका उद्देश्य है 100% विद्युतीकरण और मल्टी ट्रैकिंग जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना के माध्यम से 2024 तक 2024 मिलियन टन माल लदान लक्ष्य को प्राप्त करना था, ठीक। नेक्स्ट है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? 2021 में की गई थी, ठीक है। इसको 15 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था कार्गो हैंडलिंग टर्मिनलों में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाकर रेलवे के माल ढुलाई व्यवसायों को बढ़ावा देना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक 100 जीएसटी चालू करने का लक्ष्य रखा गया था। अगस्त 2025 तक देश भर में कुल 115 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू हो चुके, ठीक। फिर है किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया है? पूर्वी रेलवे ने, ठीक है। तो पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल मार्च 2022 में झारखंड के थापा नगर में पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन में चालू किया गया था। पहला जीसीटी मैथन पावर लिमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट, के लिए एक निजी साइडिंग था। तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल मिस मत करना, मैं बार बार बोलती हूँ। फिर है मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? तो रेल ट्रांसपोर्ट से है, ठीक है। भारतीय रेलवे ने यात्री और मालगाड़ियों दोनों की गति शक्ति बढ़ाने के लिए रेल बजट 2016-17 में मिशन रफ्तार की घोषणा करी। इस मिशन के लक्ष्य में अगले 5 वर्षों में मालगाड़ियों की औसत गति दुगनी करना और गैर उपनगरीय यात्री ट्रेनों की औसत गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना शामिल है, ठीक। मिशन रफ्तार के तहत गति बढ़ाने के लिए प्रमुख मार्गों की पहचान की गई है और उसमें ये स्वर्णिम चतुर्भुज और विकर्णों पे स्थित 6 मार्ग है। मैं ऑलरेडी जो जितने भी विकर्ण हैं मैं बता चुकी हूँ, चतुर्भुज भी बता चुकी हूँ, स्वर्णिम चतुर्भुज फिर से बताती हूँ, जैसे कि दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, दिल्ली चेन्नई और हावड़ा मुंबई, ठीक। फिर निजी माल टर्मिनल नीति किस वर्ष जारी की गई है? तो वो की गई है 2010 में, ठीक है। तो मई 2010 में जारी की गई थी और अप्रैल 2012 में संशोधित की गई थी। इसका उद्देश्य निजी कंपनियों को अपनी जमीन पर टर्मिनल बनाने और संचालित करने की अनुमति देकर माल टर्मिनल की क्षमता बढ़ाना था। 2012 के संशोधन जो एक महत्वपूर्ण अद्यतन था, राजस्व साझाकरण मॉडल को सरल बनाया और इसे प्रचलित प्रति टन दर के 50% या 20 रुपए प्रति टन जो भी अधिक हो पे आधारित कर दिया।
फिर है बजट 2020-21 के अनुसार जल्दी खराब होने वाले वस्तुओं के लिए निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना शुरू की गई? किसान रेल योजना। तो ये 7 अगस्त 2020 को फल, सब्जियां, दूध और मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि सामानों के परिवहन के लिए शुरू की गई थी, क्योंकि अगर इधर से उधर भिजवाने में बहुत समय लग जाता तो ये सारी चीजें खराब हो जाती। इसीलिए किसान रेल योजना शुरू की, ताकि जल्दी से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट बताती हूँ। जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लो जल्दी से जाके, उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती है, पीडीएफ मिलती है हर एक वीडियो की। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के तहत पहली ट्रेन ने डैश को परिवहन सेवाएं शुरू की। कब शुरू की ये पूछ रखा है, 7 अगस्त 2020 को। ठीक है, 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और तत्कालीन माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा हरी झंडी दिखाई थी। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वें किसान मेला को किसने हरी झंडी दिखाई? नरेंद्र मोदी जी ने। और ये भी देख लीजिए कौन से नंबर का था, 100वां नंबर का था, 100th नंबर का था ये किसान रेल। नेक्स्ट है प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को कंफर्म आवास प्रदान करने के लिए वैकल्पिक ट्रेन आवास योजना, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट ट्रेन एकोमोडेशन स्कीम, जिसे विकल्प के रूप में भी जाना जाता है, किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015 को। ठीक है, अक्टूबर 2015 को शुरू हुआ था। इसे शुरू में कुछ मार्गों पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया गया था और 1 अप्रैल 2017 से इस योजना को देश के सभी ट्रेनों में उपलब्ध कराने के लिए विस्तारित किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष। भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष स्थापित एक कोष है जो 5 वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष के साथ महत्वपूर्ण सुरक्षा कार्यों को वित्त पोषित करता है? किस वर्ष तक ये क्वेश्चन पूछ रखा है? 2017-18 तक। ठीक है, इसे शुरू में 5 वर्षों के लिए 1 लाख रुपए 1 लाख करोड़ के कोष के साथ बनाया गया था और इसका उपयोग ट्रैक नवीनीकरण, पुल रख रखाव, सिग्नलिंग उन्नयन, रोलिंग स्टॉक, कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं सुविधाओं जैसी परियोजनाओं के लिए किया गया था। RRSK, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने बता रखा था, क्या है? राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष। कार्यों को सकल बजटीय सहायता से वित्त पोषित किया जाना है। 2017-18 से 2021-22 तक आरआरएस के कार्यों पे 1.08 लाख करोड़ रुपए का सकल व्यय हुआ। 2022-23 में सरकार ने 45,000 करोड़ के सकल बजटीय सहायता के साथ आरआरएसके की अवधि को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन, इससे आपको पता चलेगा किस वर्ष कितना बढ़ाया, किस वर्ष क्या हुआ करके। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना फरवरी 2023 में शुरू किया गया एक भारतीय रेलवे मिशन था, जिसका उद्देश्य देश भर में कितने स्टेशनों का पुनर्विकास करना था? बहुत इंपॉर्टेंट, 1275 का। 1275 स्टेशनों का पुनर्विकास के लिए फरवरी 2023 में अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू किया। 22 मई 2025 को मोदी जी ने 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इन पुनर्विकसित स्टेशनों का निर्माण 1100 करोड़ से अधिक की लागत के साथ किया गया। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किस रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की? बहुत चल रहा है ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, तो किस रेलवे ने शुरू किया? ये क्वेश्चन है। दक्षिण मध्य रेलवे ने। दक्षिण मध्य रेलवे एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू करने वाले पहले रेलवे जोन में से एक था, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2022 में अपने 6 मंडलों के 6 प्रमुख स्टेशनों पे हुई। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पे बिक्री केंद्र उपलब्ध कराकर स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है। इस पहल की शुरुआत केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। रेल मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत मार्च 2022 में की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर किस वर्ष शुरू किया गया था? 2016 में। 14 जुलाई 2016 को तमिलनाडु में रामेश्वरम मनमदुरै खंड के बीच शुरू किया गया था। पहला इंडिया का फर्स्ट ग्रीन रेल है, तो अपने में इंपॉर्टेंट है।
114 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर ऐसा पहला कॉरिडोर है जिसमें सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगे हैं ताकि रेलवे ट्रैक पे मानव मल का कोई उत्सर्जन ना हो। इसका उद्घाटन तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया था। ठीक। फिर सितंबर 2021 में रेल कौशल विकास योजना किसने शुरू की? अश्वनी वैष्णव जी ने की थी 17 सितंबर 2021 को, और इसका उद्देश्य रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से युवाओं को प्रवेश स्तर का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। पूरे भारत में फैले 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में 3 वर्ष की अवधि में कुल 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया था। रेल कौशल विकास योजना कार्यक्रम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनारस लोकोमोटिव वर्क्स को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। पूछ सकते हैं कौन सा लोकोमोटिव वर्क्स इसमें नोडल किया गया था या नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत भारतीय रेलवे द्वारा डैश को शुरू की गई पहल थी जिसका लक्ष्य भी सुन लो, रेलवे नेटवर्क में स्वच्छता में सुधार करना था। तो कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत मिशन के तहत डैश रेलवे स्टेशन से स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ किया नई दिल्ली से। ठीक है। फिर है भारतीय रेलवे के मिशन नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य 100% नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन और विद्युतीकरण को बढ़ाकर किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। ठीक है। तो मिशन नेट जीरो कार्बन का पूछ रखा है किस वर्ष तक इसको शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है, तो 2030 तक। ठीक है। फिर 2021 में भारत गौरव योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो इंडियन रेलवे के द्वारा यार। इंडियन रेलवे की एक पहल है जिसमें नवंबर 2021 में थीम आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने और निजी खिलाड़ियों को पर्यटक ट्रेनों के संचालन की अनुमति देने के लिए शुरू किया गया था। फिर विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को विश्व स्तरीय कुशल और टिकाऊ परिवहन नेटवर्क में बदलने का एक व्यापक दृष्टिकोण है? बहुत इंपॉर्टेंट, 2047 तक। ठीक। फिर भारतीय रेलवे वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना जिसको बोलते हैं ऑप्शनल ट्रेन इंश्योरेंस स्कीम कब शुरू की गई थी? तो 1 सितंबर 2016 को। ठीक है। तो भारतीय रेलवे वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना IRCTC पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ई टिकट बुक करने वाले कंफर्म और RAC रेल यात्रियों को मात्र 49 पैसे प्रति यात्री के मामूली प्रीमियम पर 10 लाख तक का बीमा कवर प्रदान करती है। योजना शुरू होने के समय प्रति यात्री 0.92 रुपए का प्रीमियम लिया जाता था। ठीक है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सिर्फ इतने ही नहीं है। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे हर एक क्वेश्चन में 5 से 10 क्वेश्चन इंक्लूड हो रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में।